चलिए इन सभी सेंटेंसेस का हम लोग आंसर क्लिक करते हैं। जिसे फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक और ब्रिक्स। सेकंड है कि दिस बाउंड्री इज मेड ऑफ स्टोन और स्टोन्स। देर आर मैनी स्टोन और स्टोन्स इन द रूम। मोती हैज गिवन मी 500 ब्रिक और ब्रिक्स का यहाँ पर सेंस दिया गया। यानी अब आपको यह पहचानना है, जैसा मैंने पहले आपको बताया हुआ है, कि अगर इसमें से आपको कोई भी नाउन, पहले ये आप फाइंड करते हैं कि वह काउंटेबल नाउन है। अगर वह काउंटेबल नाउन है तो वह सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन आपको वहां लग रहा है कि फंक्शन के बेसिस नहीं, या तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। और अगर वह अनकाउंटेबल नाउन हुआ तब आपको सिर्फ क्या पुट करना पड़ेगा, सिंगुलर ही पुट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का हम लोग प्लूरल तो बनाते ही नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कहा गया दिस वॉल इज मेड ऑफ, यानी यह जो वॉल नाउन यानी कॉमन नाउन है, हम लोगों के लिए नाउन भी है और कॉमन नाउन है। नाउन आइडेंटिफिकेशन आप लोग ना भूलें, ये नाउन और नाउन के टाइप्स को पहचाना, इस पर याद रखें। हो सकता है मैं भी इसके बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको पहचानने के लिए। तो दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक और ब्रिक्स, यह जो वॉल है ये बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, ब्रिक और ब्रिक्स का। यानी यहां जो ये ब्रिक और ब्रिक्स है ये मेटेरियल नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी नाउन की तरह, मेटेरियल नाउन। मैंने आपको ये मेटेरियल नाउन में समझाया हुआ है कि जब भी कोई वस्तु या कोई भी हो, अगर किसी चीज को बनाने में यूज किया जा रहा है तो वो मेटेरियल नाउन है। तो इस वॉल यानी इस दीवार को बनाने में किसका यूज किया गया, ब्रिक और ब्रिक्स का। क्या होगा ऑप्शन वो देखना है। तो ये मेटेरियल नाउन है और हमें ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि मेटेरियल नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल कहते हैं। मेटेरियल नाउन को क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ब्रिक ना कि ब्रिक्स होगा। तो हम लोगों के माइंड में कभी कभी ये आ जाता है कि यह जो दीवार है यह बहुत सारे ईंटों की बनी हुई है, बहुत सारे ईंटों की, इसलिए ब्रिक्स होना चाहिए, जो कि वैसा सेंस क्रिएट करता नहीं है, इसलिए वहां पर क्या होगा, ब्रिक। सेम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, कहा गया दिस बाउंड्री इज मेड ऑफ, यह जो बाउंड्री है यह बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, स्टोन और स्टोन्स का। यानी यहां पर भी यह जो नाउन है यह मेटेरियल नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, मेटेरियल नाउन। और अगर यह नाउन मेटेरियल नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है सिंगुलर, प्लूरल पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टोन होगा, स्टोन्स आप नहीं कह सकते। आगे आते हैं, कहा गया देयर आर मैनी स्टोन और स्टोन्स इन द रूम, कि इस रूम में मैनी स्टोन और स्टोन, बहुत सारे स्टोन यानी पत्थर रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये तो कहीं कहा नहीं गया कि इस रूम को बनाने में किसका यूज किया गया, बस एक रूम है और उसमें कहा गया बहुत सारे स्टोन हैं यहाँ पर। यानी यहाँ पर जो स्टोन और स्टोन्स है ये मेटेरियल नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है, यह कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह, कॉमन, क्योंकि बहुत सारे स्टोन यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इस सेंस में यहाँ पर जो बात करें मेटेरियल नाउन है नहीं कि आप इसे अनकाउंटेबल कहें, कॉमन नाउन में इसे हम लोग क्या कह देते हैं कि यह काउंटेबल है। क्या है, काउंटेबल। और काउंटेबल अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ यूज किया गया मैनी, इस वर्ड भी याद रखें, एडजेक्टिव मॉडिफायर जो आप कह सकते हैं, ध्यान रखें। तो हमें इतना याद होना चाहिए, एक हम लोगों को पढ़ना पड़ता है मैनी वर्सेस मच, मैनी वर्सेस मच के बारे में बात करते हैं। तो जब कभी हम लोग मैनी का यूज करते हैं तो मैनी के बाद हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, मैनी के बाद प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। वहीं जब हम लोगों के सामने मच होता है तो मच के बाद हम लोग सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, सॉरी अनकाउंटेबल सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। ओके, वहां प्लूरल नाउन है हमेशा प्लूरल। यहाँ अगर मैं सिंगुलर लिख देता तो आप सोचते हैं सर काउंटेबल वाला सिंगुलर या अनकाउंटेबल वाला सिंगुलर, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि मच के बाद डायरेक्ट अनकाउंटेबल नाउन आएगा, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में वो रहता ही है। इसी वजह से मैनी है तो मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए, स्टोन्स होना चाहिए। आगे आते हैं, कहा गया मोती हैज गिवन मी 500 ब्रिक और ब्रिक्स, कि मोती ने मुझे दिया, क्या दिया है, 500 ब्रिक दिया है, ब्रिक्स दिया है। तो 500 सिर्फ दिया गया है, उसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, तभी तो 500 की नंबर कहा गया है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रिक्स ना कि ब्रिक। तो आप स्टेटमेंट को अच्छे से देखें तो एक जगह ब्रिक अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ, एक जगह ब्रिक आपका काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ, एक जगह स्टोन आपका अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ, एक जगह आपका स्टोन काउंटेबल नाउन और वह प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ। इसलिए ध्यान रखेगा, फिगर के बेसिस नहीं जाना है कि फंक्शन के बेसिस जाना है कि सेंटेंस वहां पे किस प्रकार का यूज किया गया। और यही क्वेश्चन जो है नाउन के एरर में बन जाते हैं, आपको फाइंड करना पड़ता है यहाँ पर ये एरर है या फिर
नहीं है। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए इसे मैं करता हूं इरेज। ओके, तो यहां पर आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, मतलब खासकर जो हम लोगों का अनकाउंटेबल नाउन था उसकी पहचान हम लोगों ने किया कंप्लीट। तो आपको मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन एक फिगर के बेसिस पे और एक फंक्शन के बेसिस पे मैंने आपको ये सिखा दिया है। तो आपको ज़्यादातर अपने आप को फंक्शन के बेसिस पे अपने आप को तैयार करना है कि हाँ यहाँ पर ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपका प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि नाउन हम लोग अब अधिकतर बहुत दूर तक आ चुके हैं। आइडेंटिफाई कलेक्टिव नाउन। आपको कलेक्टिव नाउन को आपको पहचानना है कि इस सेंटेंस में कहां कहां पर कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है। सेंटेंस फर्स्ट, द आर्मी क्रॉस्ड ए mighty range. The army crossed a mighty range of mountains in the north. Second one, please put away that pile of clothes on your bed. Number 3, our school has a large network of computers. Number 4, there is a fleet of taxis. There is a fleet of taxis parked outside the hotel. Number 5, we bought a bunch of bananas at the fruit shop. Number 6, they saw a large
herd of elephants bathing in the river, bathing in the river। चलिए इसमें कलेक्टिव नाउन को आप लोग पहचानिए कि कहाँ कहाँ पर यूज किया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कहा गया द आर्मी क्रॉस्ड अ माइटी रेंज ऑफ माउंटेन्स इन द नॉर्थ। अब यहाँ कलेक्टिव नाउन, यहाँ कहा गया अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स की किसकी बात की गई? रेंज की। कोई भी जब माउंटेन्स जब इस प्रकार का बना होता है, ध्यान रखिएगा, माउंटेन्स, तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं उसका, शुरू से लेकर अंत तक। यानी रेंज यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, रेंज कलेक्टिव नाउन के रूप में बात की गई है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर रेंज हम लोगों का है कलेक्टिव नाउन। आगे आते हैं, प्लीज पुट अवे। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मी, आर्मी भी कहा गया द आर्मी क्रॉस अ माइटी रेंज ऑफ माउंटेन्स इन द नॉर्थ। यानी आर्मी को भी यहाँ पर आप कलेक्टिव नाउन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, कलेक्टिव नाउन। प्लीज पुट अवे दैट पाइल ऑफ क्लॉथ्स ऑन योर बेड। तो बेड पे जो क्लॉज, जो पोशाक कपड़े रखा गया एक पर एक करके, ध्यान रखेगा, तो उस क्लॉज के जो पूरे कलेक्शन है उसके नाम को क्या, मतलब उसके ग्रुप को क्या कहा गया? पाइल। यानी फॉलो फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसे ही जब आप किताबों को भी एक पर एक किताब करके रखते हैं तो उसे भी कहा जाता है पाइल ऑफ बुक्स, या जैसे यहाँ पर कहा गया पाइल ऑफ क्लॉज कहा गया। तो यहाँ पाइल जो है यह कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। आगे करते हैं, आवर स्कूल हैज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स का क्या है? एक नेटवर्क है। तो नेटवर्क यानी सारे कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाया गया है, यानी कहीं ना कहीं ये ग्रुप का नाम इंडिकेट कर रहा है, इसी वजह से यह हो जाता हम लोगों के लिए कलेक्टिव नाउन। तो यह भी हुआ कलेक्टिव नाउन। आगे आते हैं, कहा गया देयर इज अ फ्लीट ऑफ टैक्सीज पार्क्ड आउटसाइड द होटल। देयर इज अ फ्लीट ऑफ टैक्सीज। तो टैक्सीज का क्या यहाँ पर? फ्लीट है, मतलब एक लाइन से टैक्सी के एक मतलब लगी हुई है, तो इसे कहते हैं फ्लीट ऑफ टैक्सीज। तो यह फ्लीट हो जाएगा वही ग्रुप का नाम, यानी यह अपने आप को यहाँ इंडिकेट कर रहा है कलेक्टिव नाउन को।
आगे आते हैं, वी बॉट अ बंच ऑफ बनानाज एट द फ्रूट शॉप, यानी फ्रूट शॉप पे हमने बनाना का बंच ही खरीद लिया, यानी ये भी बंच एक कलेक्टिव नाउन के रूप में अपने आप को यहां प्रेजेंट कर रहा है, कलेक्टिव नाउन। आगे आते हैं, दे सॉ अ लार्ज हर्ड ऑफ, दे सॉ मतलब उन्होंने देखा, उन लोगों ने देखा, अ लार्ज हर्ड ऑफ एलिफेंट्स बाथिंग इन द रिवर, कि नदी में वो एलिफेंट्स का एक हर्ड ही नहा रहा था। असमन करता एलिफेंट्स का ग्रुप के रूप में यहाँ क्या कहा गया, हर्ड कहा गया है। तो हर्ड हम लोगों के लिए यहाँ पर आया हुआ है कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में। तो नोट कर सकते हैं ये सब हम लोगों के लिए रहे कलेक्टिव नाउन, नोट करें इसे। चलिए आगे आ जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, क्योंकि हम लोग नाउन में बहुत आगे आ चुके हैं, तो कुछ प्रैक्टिस भी अब हो जानी चाहिए हम लोगों की, जिससे आगे के कॉन्सेप्ट में और क्लैरिफिकेशन हम लोगों को मिल सके। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कलेक्टिव नाउन को सही आइडेंटिफाई किया होगा। ओके, ज़्यादा गलती आप लोगों का नहीं हुआ होगा, यह एक भी गलती आपके क्वेश्चन में आंसर बताते वक्त नहीं हुई होगी। मेरी ऐसी होप है और आप लोग इसी उम्मीद पे खड़े उतरें, तो मेरे लिए और आपके लिए भी क्या रहेगा, बेहतर ही रहेगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, फिल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखूंगा जिसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करना है, वहां फिल इन द ब्लैंक्स है। सेंटेंस साथ साथ लिखें, पंकज इज सो काइंड, पंकज इज सो काइंड टू हिज पेट्स, टू his pets, they love him, they love him for his blank। यहाँ ब्लैंक में आपको एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करना है जो इस सेंटेंस में एप्रोप्रिएट हो, और इस उसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कहीं ना कहीं इसी में हिंट के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स, आप बना भी सकते हो साथ साथ लिखें भी, plants grow well in our garden, plants grow well in our garden, the sunlight helps their blank। तीसरा सेंटेंस है, those soldiers were brave, those soldiers were brave, full stop। the newspapers wrote about their blank। चलिए लिखिए इसमें क्या होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वहां जो आपको ब्लैंक में एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करना है उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये मतलब उसका हिंट इसी में दिया हुआ है। बस आप इतना समझिए, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल कीजिएगा उसके लिए आपको इस सेंटेंस में पहले ही हिंट कर दिया गया कि आपकी कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहां पर आएगा। आइडेंटिफाई करें और फिल करें तेजी से। चलिए नंबर 4, we laugh loudly when we watch cartoons on television, our blank wakes up
grandfather, wakes up grandfather. Number 5, Kumar is honest. Kumar is honest. The teacher likes his blank. चलिए फिल कीजिए इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और फिर मैं वही वापस कर रहा हूं कि इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल होगा उसका हिंट इसी में शामिल है। चलिए आंसर क्लिक करते हैं। इसमें कहा गया पंकज इज सो काइंड टू हिज पेट्स। पेट्स कहने का मतलब होता है कि जो छोटे पालतू जानवर लोग घर में रखते हैं, तो पंकज क्या है, काइंड है। दे लव हिम फॉर हिज व्हाट, फॉर हिज, इसी काइंड का यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा काइंडनेस। तो काइंड का ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन चुका है, काइंडनेस। जैसा कि मैंने कहा कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको फिल करना है उसका हिंट आपको पहले से यहां पर दिया हुआ है। आगे आते हैं। प्लांट्स ग्रो वेल इन आवर गार्डन। प्लांट्स जो है हमारे गार्डन में अच्छे से ग्रो होते हैं। ओके, ग्रो। द सनलाइट हेल्प्स देयर। सनलाइट हेल्प करता है। सनलाइट किस चीज में हेल्प करता है प्लांट को, उसके ग्रो करने में ही ना। सनलाइट जो हम लोगों के गार्डन में है उसको हेल्प करता है किस तरह से, उसको ग्रो करने में। यानी ग्रो का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग जानते हैं होता है ग्रोथ। तो ग्रो का यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रोथ। द सनलाइट हेल्प्स देयर ग्रोथ। द सोल्जर्स वर ब्रेव। सोल्जर्स ब्रेव थे। द न्यूज़पेपर्स रोट अबाउट देयर व्हाट। सोल्जर्स ब्रेव थे, बहादुर थे, तो न्यूज़पेपर्स वालों ने उनके किस चीज के बारे में लिखा, रोट अबाउट देयर व्हाट। तो ब्रेव का ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगा, ब्रेवरी। तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिख सकते हैं ब्रेवरी, ब्रेवरी। नेक्स्ट आते हैं। वी लाफ लाउडली। हम लोगों ने जोरों से ठहाका लगाया, हंसा। व्हेन वी वॉच, मतलब हम लोग जोरों से हंसते हैं। व्हेन वी वॉच कार्टून्स ऑन टेलीविजन, जब हम लोग टेलीविजन पे कार्टून्स को देखते हैं, ध्यान रखेगा। आवर डैश वेक्स अप ग्रैंडफादर। और हम लोगों का क्या है जो ग्रैंडफादर को जगा देता है। तो टेलीविजन पे जब हम लोग कार्टून ठहाकों के साथ देखते हैं तो ग्रैंडफादर जग जाते हैं। इन्हें लाफ, और लाफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है लाफ्टर। लाफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाफ्टर। नेक्स्ट आते हैं। कुमार इज ऑनेस्ट। कुमार क्या है, ऑनेस्ट है। द टीचर लाइक्स इज व्हाट। टीचर को पसंद का क्या पसंद है, यही ऑनेस्ट ना। तो ऑनेस्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी। ऑनेस्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी। नोट कीजिए इसे।
चलिए इसे मैं इरेज करता हूं और कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसमें आपको नाउन आइडेंटिफाई करके लाना है। ओके, यानी उस सेंटेंस सिर्फ आपको खोजना है कि कहां कहां पर नाउन यूज किया गया है, उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, वो वर्क में रहेगा, याद रखें आप लोग। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं कि पद्मा इज ऑन द ट्रेन, is on the train to Navkoti now. Second question, we always go to Dr. Reena. She is an excellent doctor. She is an excellent doctor. Question number तीसरा, Kiran is going to Mumbai. Kiran is going to Mumbai. To play a cricket match. To play a cricket match. Number 4, can you find the face of a clown in this picture? Number 5, the animals are at the pool. The animals are at the pool to drink water on a hot day. तो ये एक 5 क्वेश्चंस का आपके पास एक सेट है, इसमें सिर्फ आपको नाउन पहचाना कि इसमें कौन कौन सा वर्ड नाउन की तरह काम कर रहा है। ये आप लोगों के लिए वर्क है। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और टॉपिक्स को लेकर, और अगली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम लोग उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे अनकाउंटेबल नाउन जिसका प्लूरल नहीं बन सकता है उसको किस तरह से हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, यानी कि जो पॉसिबल नहीं है उनको हम लोगों को पॉसिबल करके दिखाना है। ओके, नोट कीजिए एंड थैंक यू सो मच। अपने सेहत का ख्याल रखें।